गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफिट। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जेफिट दो तरह के होते हैं, एक एन चैनल और पी चैनल, जिसका डायग्राम भी मैंने शो किया था। और हम बेसिकली मैं आपको जितने भी ऑपरेशंस हैं सारी चीज़ें मैं सिर्फ एन चैनल के लिए बताऊंगी और आप पी चैनल के लिए खुद से करोगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है पी चैनल और एन चैनल में, वो मैं आपको बता दूँगी। सिर्फ वोल्टेज जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, जो एन चैनल में आपके पॉजिटिव हैं, नेगेटिव, थोड़े बहुत चेंजेस हैं बस। तो आज हम देखेंगे एन चैनल जेफिट से स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ओके, तो एन चैनल का मतलब क्या हुआ? इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद तो ये है आपका, अगर हम ऐसे बनाएं तो ये है आपका एन चैनल, राइट। इसके दोनों साइड क्या है, पी से हमने डोपिंग कर दी है। ओके, और ओमिक कांटेक्ट कितने होते हैं? 4। ठीक है, ये जो पी से डोपिंग की गई है ये दोनों एरिया क्या होते हैं, ये है आपका गेट। दोनों सेम टर्मिनल है तो इसको एक से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका गेट। और मैंने बताया था सोर्स और ड्रेन किसे कहते हैं, एक इसमें से सोर्स होगा और एक होगा ड्रेन। तो हमने मान लीजिए इसे ड्रेन किया और इसे सोर्स किया। सोर्स के लिए मैंने आपको बताया ही है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल सर्किट से जो हमारा इलेक्ट्रॉन या होल्स है जहाँ से एंटर करेगा डिवाइस में, दैट इज़ सोर्स। और जब जो मेन आपका डिवाइस है वहाँ से जहाँ से भी आपका एग्जिट करेगा एक्सटर्नल सर्किट के लिए, दैट इज़ ड्रेन। ओके, तो एन चैनल में ये हो गया। अगर हम पी चैनल की सेम बात करें तो ये पी होगा, यहाँ पे डोपिंग एन की होगी, 4 ओमिक कॉन्टैक्ट उसमें भी होंगे। जहाँ पे भी आपने डोपिंग की हुई है वो वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, गेट। और एक ड्रेन होगा और एक सोर्स होगा। ड्रेन का सेम, जहाँ से भी आपका मेजॉरिटी कैरियर है, पी चैनल की बात होगी तो होल्स जहाँ से भी बाहर आएंगे डिवाइस से, दैट इज़ ड्रेन। और जहाँ से डिवाइस में एंटर करेंगे दैट इज़ सोर्स। ओके, तो ये है आपका एन चैनल। अभी आप देखो ये पी और एन, तो ये जंक्शन बन रहा है, राइट। तो यहाँ जंक्शन बन रहा है तो आपको पी एन जंक्शन का सारा मतलब डायोड की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि वो क्या करता है। जब फॉरवर्ड बैस होगा तब क्या होगा, और रिवर्स बैस होगा तो क्या करेगा, राइट। तो जो कुछ आप लोगों को पता है सिर्फ उसी पे ही ये बेस्ड है। तो आगे हम देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका कि 2 पीएन जंक्शन है इसमें, राइट। 2 पीएन जंक्शन है तो अगर रिवर्स बायस होगा तो डिप्लीशन लेयर भी आएगी, तो 2 डिप्लीशन लेयर आएगी। ओके, बहुत ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये क्या हो रहा है इसमें जेफिट में। तो मेन आपको क्या करना है इसमें, देखो आप कि जो पीएन जंक्शन है इसको आपको रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस होगा जब हम पीएन जंक्शन को, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, जब हम जंक्शन को, पीएन जंक्शन को जब हम रिवर्स बायस करते हैं, अगर हम रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर होगी, राइट। और जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है, राइट। आपको इतना तो पता है कि पीएन जंक्शन है, अगर हम उसको रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये सब चीज़ें तो मुझे फिर से बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रखा होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि डायोड क्या होते हैं, पीएन जंक्शन क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या है। ये मैं मान के चल रही हूँ आपको पता है। तो जब भी हम रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। देखो मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि इसमें देखो आप, यहाँ से आपका मेजॉरिटी जो है वो एंटर करेगा। अगर एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर करेंगे, राइट। मतलब करंट कहाँ से फ्लो होगा, ड्रेन टू सोर्स, ये करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब हमें मेन इसमें क्या करना है कि हम जैसे ही पीएन जंक्शन को, हम ये जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, इसको रिवर्स बायस करेंगे, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई तो ये जो चैनल इतना बड़ा था, ये पूरा चैनल इतना बड़ा था, राइट, यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ थी इसकी। अब क्या होगी, चैनल की विड्थ क्या हो जाएगी, क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ, डिप्लीशन लेयर आपका इंक्रीज करेगा दोनों साइड से, तो चैनल क्या होगा आपका,
उसकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब चैनल की विड्थ डिक्रीज होगी मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, मतलब इसका अपोज कर रहा है ये। जैसे जैसे विड्थ इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कम होने लगेगा, धीरे फ्लो करेगा, राइट, उससे आपका करंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली क्या है इसमें, जब भी हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे तो विड्थ जो होगी डिप्लीशन लेयर की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और डिप्लीशन में लेयर में क्या होता है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, नो फ्री चार्ज कैरियर्स। तो फ्री चार्ज नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है आपका कंडक्शन में, है ना। आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें ही फ्लो करेगा, डिप्लीशन लेयर के बाहर वाला जो एरिया है यहाँ पे, इसके अंदर से नहीं फ्लो कर सकता। तो इसलिए जो आपका चैनल है वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया उसकी विड्थ। यहाँ से लिख लो आप, डिप्लीशन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स चैनल की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ एन चैनल वो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगी, डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने में, तो उसकी वजह से करंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका करंट भी देखेंगे कि उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब हमें ये जो जंक्शन है इसको नेगेटिव हम मतलब रिवर्स बायस दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा, जब हमने क्या किया, इसको हम जीरो पे वीजी मतलब ये गेट को हम ग्राउंड पे कर दें, समझ में आ रहा है ना, ये पी है ये एन है, ये आपका पी हो गया ये एन हो गया, ठीक है। इसको अगर हमें रिवर्स बायस करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नेगेटिव देना होगा, पी को नेगेटिव देना होगा और एन को पॉजिटिव देना होगा, राइट, ओके। यही करना है हमें रिवर्स बायस के लिए। तो देखिए हम इसमें हम कैसे दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि पी को, इसको हमें रिवर्स बायस करना है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पी और ये एन है, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में, कि हमने पी को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, जीरो पे रख दिया, ठीक है। और एन पे हमने क्या किया, एन को हमने एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, लाइक देखो आप इसको जीरो कर देंगे और मान लीजिए इसको पॉजिटिव वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट दे दिया, अभी भी ये रिवर्स बायस है, राइट। दूसरा तरीका कि पी है ये एन है और इसको हमने क्या किया, नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, मतलब मान यहाँ पे हमने दे दिया, इसको हमने दे दिया -2 वोल्ट, ये नेगेटिव हो गया, और इसको हम वन वोल्ट दे दिया। दोनों केस में आपका रिवर्स बायस है, क्योंकि जो एन टर्मिनल है वो पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट है, पी टर्मिनल जो है वो नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट है। तो दो तरीके हैं आपको इसको रिवर्स बायस करने का। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बस बता दिया कि ऐसे तो दो पीएन जंक्शन है, इसको हमें सेम ऐसे ही कंट्रोल करना है। तो जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे गेट का वोल्टेज की वजह से क्या होगा, ये चैनल की जो क्या होगी, रेजिस्टेंस जो है चैनल का वो वेरी करेगा। तो वो हम देखेंगे कि जेफिट हमारा कैसे काम कर रहा है। तो पहला केस हम देखेंगे, अगर आपको एग्ज़ाम मतलब मैं इजी वे में बताऊं तो इसको आप देखो, ये टैंक है समझो, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आके यहाँ पे एक टैप लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं पानी को, ये नॉब है आपका, ओके। तो ये टैंक फुल है, पानी यहाँ से फ्लो करेगा, राइट। इसको हम बोलते हैं वाटर एनालॉजी, जो हम जेफिट के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, ये देखो आप, ये फुल टैंक है और यहाँ पे एक मतलब यहाँ से पाइप ले आके और यहाँ पे एक टैप लगा दिया गया और यहाँ पे पानी स्टोर होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वाटर, क्योंकि ये फुल टैंक है इसकी वजह से वाटर जो है क्योंकि यहाँ से फ्लो कर रहा है, अगर ये खाली होता टैंक तो वाटर तो फ्लो नहीं करता।
तो मेन कॉज क्या है आपका वाटर फ्लो करने का? ये टैंक आपका है ना, फुल ऑफ, जो फुल है टैंक, मतलब इस टैंक के अंदर जो पानी फुल है, दैट इज़ आपका वो क्या है, कॉज है वाटर फ्लो का। अगर, क्योंकि और किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप टैंक रख लो पर इसमें पानी भरा हुआ ना हो, कोई मतलब नहीं है। तो मेन चीज़ ये जो इसके अंदर का वाटर फुल है, इसकी वजह से ये यहाँ पे मतलब जो वाटर है वो फ्लो करेगा नीचे की तरफ। और इसको, तो आप इसको देखो, जो कॉज ऑफ वाटर है वो सेम चीज़, जेफिट के केस में कैसे काम करता है कि जो हम वोल्टेज अप्लाई किया है, ड्रेन टू सोर्स, मतलब अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रखेंगे तभी आपका करंट क्या होगा, फ्लो होगा। समझ में आई बात? जैसे अगर ये टैंक आपका फुल होगा तभी ये वाटर क्या होगा, फ्लो करेगा। तो पहली चीज़ आप याद रखोगे कि वाटर फ्लो करने के लिए ये क्या होना चाहिए, टैंक आपका फुल होना चाहिए पानी से। सेम चीज़ इसमें, अगर आप इलेक्ट्रॉन चाहते हो कि फ्लो करे तो आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होना चाहिए, है ना। तो पहली चीज़ ध्यान रखोगे कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपको अप्लाई करना है, राइट। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे वाटर है वो सेम यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, तो वाटर को हम सेम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जेफिड में हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और हम ये स्टोर कहाँ कर रहे हैं, पानी को। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ड्रेन की तरफ। तो ये जो सिंक है, सिंक, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेन। जेफिड में वो क्या है, ड्रेन। अब हम देखेंगे कि ये जो नॉब है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका इसका फ्लो कैसा होगा। अगर आप इसके नॉब को टाइट कर दोगे, मतलब बंद करने लगोगे, तो ये इसका फ्लो कम होने लगेगा। जब आप इसको ओपन करने लगोगे इसका फ्लो ज़्यादा होगा। तो ये नॉब का जो काम है दैट इज़ कंट्रोल, मतलब गेट। तो जो नॉब है वो किसकी तरह काम कर रहा है, गेट की तरह। यहाँ पे भी गेट का वही काम है, सेम चीज़, क्योंकि अगर हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई या वो करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डिप्लीशन लेयर क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये करंट का फ्लो कम या ज़्यादा, दैट इज ये कंट्रोल कर रहा है आपका गेट। ओके। और सेम चीज़, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप चाहो तो ये, क्योंकि सोर्स आप किसे बोल रहे हो, सोर्स जो है आपका, ये चीज़ आपका सोर्स है। चाहो तो आप इस पाइप को भी सोर्स बोल सकते हो या टैंक को सोर्स बोल सकते हो। तो इसको भी आप, पाइप को ही मैं बोल देती हूँ सोर्स, क्योंकि आपका ये कहाँ से आ रहा है, या फिर आप टैंक को बोल दो, दैट इज सोर्स। कि कहाँ से आपका वाटर फ्लो हो रहा है वो ये है, और कहाँ पे आपका स्टोर हो रहा है दैट इज दिस। सेम चीज़, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से आ रही है तो ये सोर्स है, और कहाँ तक जा रही है दैट इज ड्रेन। और वाटर जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और ये वाटर क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर, टैंक के अंदर जो फुल ऑफ वाटर है, इसकी वजह से ये वाटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करना ज़रूरी है ड्रेन और सोर्स के बीच में। और नॉब का क्या काम है कि ये इसकी स्पीड कंट्रोल कर रहा है वाटर की, कि कब ज़्यादा फ्लो होगा कब कम फ्लो होगा, दैट इज़ गेट हियर। क्योंकि गेट की वजह से ही आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल हो रहा है। ये चैनल जो है इसकी रजिस्टिविटी आपकी कंट्रोल हो रही है, कि कब इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा फ्लो हो रहा है कब कम हो रहा है, वो आपका गेट कंट्रोल कर रहा है। सेम इसको वाटर एनालॉगी आप याद रखोगे ये, तो आपको ईजी होगा समझने में। एक बार और मैं आपको बताती हूँ कि वाटर एनालॉगी में ये जो, अगर आपका टैंक ये है और यहाँ पे एक हमने पाइप लगाया, ये टैप लगा दिया, और यहाँ पे हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो जहाँ से भी आपका वाटर आ रहा है दैट इज़ सोर्स, तो उसको आप सोर्स की तरह करोगे। जहाँ भी आप स्टोर कर रहे हो दैट इज़ ड्रेन, सिंक जो है वो ड्रेन है। दूसरी चीज़ कि पानी सिर्फ टैंक की वजह से पानी नहीं आ रहा, टैंक में आपका अगर पानी आपको यहाँ पे फ्लो करना है तो टैंक जो होनी चाहिए वो फुल होनी चाहिए, इसमें पानी होना चाहिए। पानी होगा तभी यहाँ से फ्लो करेगा, राइट। तो इस पानी होना चाहिए, मस्ट है वाटर के फ्लो करने के लिए। उसी तरह जेफिट में ड्रेन टू सोर्स वोल्ट अप्लाई जब हम करेंगे तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करेगा, राइट। अब ये नॉब का काम क्या है, ये कंट्रोल करेगा कि वाटर
ज़्यादा कम, मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। सेम चीज़ आपका गेट यहाँ पे कर रहा है। गेट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन गेट। ठीक है, तो ये है आपका, ये था आपका जेफिट। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, कैसे हम VGS की वैल्यू, जैसे ये मैंने बोला ना कि रिवर्स बायस कर रहे हैं 2 बार, मतलब कैसे कैसे 2 तरीके से हम कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे अब वर्किंग जो हम देख रहे हैं जेफिट का। तो होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या बात कर रही हूँ मैं ये जेफिट के बारे में। पी चैनल में सेम चीज़ है, यहाँ पे एन की जगह पे पी कर देंगे और यहाँ पी की जगह पे एन करेंगे, सब कुछ सेम होगा, इलेक्ट्रॉन की जगह होल आ जाएगा, एंड सेम कॉन्सेप्ट। ओके।